ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और आज हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से हम दिव्य योग साधना मंदिर में हैं। जैसे कि आज जानते हैं कि आज देश का सबसे बड़ा पर्व यानी कि स्वतंत्रता दिवस, आज देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस है। और दिव्य योग साधना मंदिर के प्रांगण में सभी शहरवासियों द्वारा जो कि यहाँ योग करने आते हैं उनके द्वारा यहाँ आज भारत का महान पर्व स्वतंत्रता दिवस बनाया गया है। आइए हम इस स्वतंत्रता दिवस के बारे में लोगों से जानते हैं कि 78 सालों के बाद लोगों का अंदाज कितना बदला है और लोगों की देश प्रेम के प्रति भावनाएं कितनी हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। आइए हमारे साथ हैं योग आश्रम के अंदर, तो इनसे बातचीत करते हैं। तो आज देश का सबसे बड़ा पर्व, महान पर्व है स्वतंत्रता दिवस। तो आप योग आश्रम के माध्यम से यहाँ जो आपने आज यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आपने एक 78 वर्ष का दौर देखा है। हम यहाँ कम से कम 40 साल से योग आश्रम चला रहे हैं और इस जगह से जो डॉक्टरों से ठीक नहीं हुए यहाँ से ठीक होके गए हैं। ये भगवान की, प्रभु की, गुरुओं की कृपा है। और 78 साल में जो स्वस्थ यहाँ से होके गए हैं उनका जीवन तो बदला ही बदला है। और जो भाई अब नए जुड़े हैं उनका भी कल्याण हो रहा है। और हम यही चाहेंगे कि इस संस्था के साथ जुड़े रहें। और ये संस्थाएं निःशुल्क सेवा देती है और यहाँ सबका कल्याण होता है, सबके सुख की कामना होती है। धन्यवाद। देश आज तिरंगे के रंग से रंगा हुआ है, तो हम एक और प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे। देश के तिरंगे के ऊपर देशभक्ति का एक छोटा सा गीत। गीत तो मेरे अपने लोग गाएंगे, अब थोड़ी दिनों के बाद गीत में क्या गाऊं। ऐसा है, आज सबसे पहले तो मैं 78 में स्वतंत्रता दिवस की सभी सरसा वासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे नौजवान भाइयों ने जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, उनके बलिदान के कारण ही आज हम ये सुख का सांस ले रहे हैं। आज भी हमारे देश के सामने बहुत सी बड़ी चुनौतियां हैं। देश के ऊपर चारों तरफ से पड़ोसी जो राष्ट्र हैं, भारत के बढ़ती हुई लोकप्रियता से दुखी होकर वो इस पर हर समय आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। चाहे वो इधर से पाकिस्तान की तरफ से हो, चाहे बांग्लादेश की तरफ से हो, चाहे नेपाल की तरफ से हो। चीन की जो है आंख जो है वो भारत के ऊपर है। लेकिन भारत आज वो भारत नहीं जो 1962 में था। आज भारत बहुत बड़ा एक विशाल देश बन चुका है। हम लोग सब मिलकर इकट्ठे रहें, सबका प्रेम भाईचारा इस तरह से बना रहे, हर एक दूसरे के दुख सुख के साथी बने रहें। देश के अंदर समस्याएं हमेशा आती हैं, अगर हमारा आपस में परिवारों का तालमेल है, चैनल है, तो हम एक दूसरे को सतर्क करके हम अपनी समस्याओं से निपटारा पा सकते हैं। ये मेरा अटल विश्वास है। मैंने देश की आज़ादी से मैं पहले का जन्मा हुआ हूँ, मेरी 82-83 साल की उम्र है, तो मैंने ये सारा दौर देखा है। जिस तरह से देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम क्या था, हमारी 32 करोड़ की आबादी थी, आज 1-1.5 अरब से भी ज़्यादा है। तो मेरा जो कहने का जो भाव है, लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो देश को मतलब कमज़ोर करना चाहती हैं। तो हमें इन शक्तियों का मुंह तोड़ जवाब देना। सब बहन भाई हम मिल के रहें और इसी तरह से योग आश्रम के साथ जुड़े रहें। जो भी योग आश्रम के पदाधिकारी आपको सेवा के लिए कहें तो मिलजुल कर करें, ताकि ये योग आश्रम बढ़ेगा तो आप लोग स्वस्थ रहेंगे। यही मेरी शुभकामना है आज के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करते हैं इनसे। हाँ जी।
इनसे प्रतिक्रिया जानने का, देशभक्ति का कोई एक प्रसंग, क्योंकि पूरे आपने आज़ादी महोत्सव को देखा है, तो कोई उनसे जुड़ा हो। देखो, ये योग मंदिर आप लोगों का है, ये आज़ादी से पहले ही बना हुआ है। आज़ादी तो हुई थी 78 साल, लेकिन ये 40 साल से पहले योगा सेंटर चलता रहता। ये नहीं चलता, और भी लोगों के शहर शहर में चलते हैं। ये प्रभु जी की कृपा से एक योग मंदिर की एक अच्छी भावना है। अच्छे लोग जुड़ेंगे तो इस मंदिर की शोभा बनेगी। हमें बड़ी खुशी है, हर साल यहाँ झंडा लहराया जाता है और हर साल यहाँ जनगणमन भी होती है और लोग इकट्ठे होके भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। क्योंकि कोई भी आज़ादी से जुड़ा हो प्रसंग, तो जी आज़ादी से जुड़ा हुआ कोई प्रसंग या कोई देशभक्ति का गीत या चाहे कोई शायर, जो भी देशभक्ति से जुड़ा हो। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब हम बैठे थे घरों में और वो खेल रहे थे होली, जब हमने मनाई दिवाली, उनने थी झेली गोली। जरा उनको शीश नवा लो, जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के, ज़रा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जय हिंद। हमें भी पता है इस बात का। योगा आश्रम हमारा इस बात पे प्रयत्न करता है कि मैंने ये देखा है अपनी आयु में, मेरी 78 साल तो नहीं हुई, लेकिन जितनी भी मैंने देखी है इस हिंदुस्तान में अपनी आयु, यहीं की बेटी हूँ, तो हिंदुस्तान पहले से सुंदर हो गया है 78 सालों में। कैसे सुंदर हो गया है? टेक्नोलॉजी को जो अपना रहा है हिंदुस्तान के बच्चे अपना रहे हैं। मैं देखती हूँ हमारे बच्चे, हम हैं तो वो हमारे ही बच्चे, लेकिन हम उस अवस्था में इतने सुंदर नहीं होते जितने हमारे बच्चे आज सुंदर हैं। तो ये योग आश्रम भी उनको ये सुंदरता प्रदान कर रहा है। जहाँ तक आप खान पान की बात कर रहे थे कि इस उत्सव को कैसे मनाया जाएगा घरों में, तो हम इस उत्सव को योग आश्रम में मना रहे हैं। एक हाइजीनिक नाश्ता देके योग के हिसाब से, चना की चाट जो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, और एक उत्सव को उत्सव के रूप में भी मनाया जाएगा 15 अगस्त वाले उत्सव को। तो उसके लिए आप सभी भाई बहन यहाँ नाश्ता करके जाएंगे, आमंत्रित हैं। थैंक यू।